स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। इंडिपेंडेंस के बाद से रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने 0 नोबेल लॉरिएट्स प्रोड्यूस किए हैं इन साइंस। यूएसए ने 100 प्लस कर दिए। ASER की रिपोर्ट के हिसाब से 83% एजुकेटेड इंडियंस एम्प्लॉयबल ही नहीं है। और ये जो सुंदर पिचाई सत्या नदेला की हम बात करते हैं, इन्होंने भी आगे चल के अपनी एजुकेशन बाहर से ही करी। और ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसका रूट कॉज फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने 2 मेजर चैलेंजेस थे। एक कम्युनिकेशन विद इंडिया, दूसरा वर्कर्स और क्लर्क्स की बहुत जरूरत थी उन्हें। फिर थॉमस बेविंगटन मैकॉय ने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 दिया, जिससे उनके दोनों पर्पस पूरे। पहला, उनको बंदे चाहिए थे जो चुपचाप डेस्क पे बैठे अपना काम करें, क्वेश्चंस ना करें और ज्यादा क्रिएटिव ना हो। सेकंड, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। इंग्लिश सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज नहीं है, उसके बाद भी इंग्लिश एक लैंग्वेज की बजाय एक क्लास बन गया इंडिया में। रशिया, चाइना, फ्रांस, ये सब जगह इतना ऑब्सेशन नहीं है इंग्लिश को लेकर जितना इंडिया में। पुअर कम्युनिकेशन बोला जाता है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं, जबकि इंग्लिश ना आने का मतलब है कि आपको कोई और लैंग्वेज आती है। 5 साल पुराना IELTS भी आज की डेट में आउटडेटेड माना जाता है। लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट चीज हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी बस थोड़े से चेंजेस के साथ ऐसे ही चल रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में रटने का कंपटीशन होता है, जो ज्यादा रट लेता है उसके ज्यादा मार्क्स आते हैं। अब 95% जिसके संस्कृत में आए हैं वो भी संस्कृत नहीं बोल पा रहा है। और बेसिक हिस्ट्री होने की वजह इतनी मोटी मोटी किताबें हैं हिस्ट्री की जिसका कोई मतलब नहीं। अगर आज की डेट में आपको कुछ भी पता करना, गूगल से पता कर लो, उसके लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है इतना कुछ। और ये गवर्नमेंट स्कूल में हर क्लास में इंग्लिश का सब्जेक्ट है। 12-12 साल लगाने के बाद भी लोग इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं और बिना किसी बुक को पढ़े 5 साल का बच्चा सीख लेता है, क्योंकि उसको वैसा एनवायरनमेंट मिल जाता है। A+B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। इसका रियल लाइफ में क्या यूज है किसी को नहीं पता, ना प्रिंसिपल, ना टीचर, ना बच्चे, बस पढ़ाई चले जाते हैं। हो सकता है इसका कुछ मतलब हो, लेकिन आप ट्राई करके देखें ना, किसी को नहीं पता। हाँ, 2AB की जगह अगर आपने 3AB बोल दिया तो 4 लोग हंसने वाले मिल जाएंगे आपके ऊपर। किंडरगार्टन में जो बच्चों को सिखाने के लिए टेक्निक यूज होती है वो लाख गुना अच्छी है कॉलेज की वो रटने वाली टेक्निक से। और जिन बच्चों के बहुत ज्यादा नंबर आते हैं, जो वो छुपा छुपा के एग्जाम में लिखते हैं, आप देखोगे जब वो रियल लाइफ में जाते हैं तो ज्यादातर क्रम्बल करते हैं। हर किसी को सेम सिलेबस और सेम चीज सिखाई जाती है बिना उसकी कैपेबिलिटी देखे, और क्रिएटिविटी का तो दूर दूर तक मतलब नहीं होता। अब एक लाइन से आप शेर, मछली, सांप, हाथी सबको लाइन से खड़ा कर दो, उनसे को पेड़ पे चढ़ो, उनको तो जिंदगी भर यही लगेगा ना कि वो तो किसी काबिल ही नहीं। और द्रोणाचार्य ने भी पांडवों को उनकी स्किल सेट के हिसाब से उनको चीजें सिखाई, सबको एक ही चीज नहीं सिखा दी। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। सबसे ऊपर साइंस, फिर कॉमर्स, और सबसे नीचे जाके कहीं नंबर आता है आर्ट्स का। आर्ट लेने वाले को तो लोग इतना हल्के में लेते हैं जैसे वो किसी काम का ही नहीं है। हर माँ बाप को तो इंजीनियर या डॉक्टर ही बनाना है। कॉलेज वाले अगर एक्स्ट्रा कोर्स रख भी देते हैं तो माँ बाप एंट्री नहीं कराएंगे, तो सारा पैसा बर्बाद हुआ कॉलेज का। तो ऑप्शंस कहाँ से आएंगे? और बचपन से ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। माँ बाप, भाई बहन, रिलेटिव सब ये समझाते हैं अगर आपके मार्क्स नहीं आए और जॉब नहीं लगी तो आपकी जिंदगी बेकार। और लाइफ की क्रिएटिविटी को आप रखते हो साइड में, और ये अच्छे मार्क्स और अच्छी जॉब पाना आपका सपना बन जाता है। अब ये सपना पूरा हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, दूसरे को जेलस फील कराओगे, नीचा फील कराओगे। और इस छोटी सी उम्र में अगर सपना टूट जाता है तो सेल्फ डाउट में आ जाओगे। इतना बाहर वाले आपको नीचा नहीं समझेंगे जितना आप खुद की नजरों में गिर जाओगे। आप किसी भी 4-5 सक्सेसफुल आदमियों के बारे में सोच के देखिए जिन्हें आप बहुत सक्सेसफुल मानते हो या जिनकी तरह लाइफ आप जीना चाहते हो। मैं ये कह सकता हूँ कि वो इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से तो सक्सेसफुल नहीं होंगे, चाहे वो जो भी हो। धीरूभाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। इन्होंने खुद सीखा, खुद एजुकेट हुए और खुद आगे बढ़े। किसी कंपनी के CEO को अगर ये कहा जाए कि आप अपनी कंपनी के सारे डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दीजिए, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सारे डिपार्टमेंट के इंटरव्यू निकाल लेंगे। और ये भी हो सकता है कि वो आधे से ज्यादा डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफाई ना करें एजुकेशन वाइज, लेकिन वो पूरी कंपनी चला सकता है। तो ये जो एक स्किल है, इसके बारे में बात क्यों नहीं होती? लोग अपने 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सके। इंडिया का जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, अगर वो इतना ही अच्छा है तो जो भी सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने बच्चों को बाहर क्यों भेज रहे हैं पढ़ने के लिए? इनफैक्ट पॉलिटिशियंस के साथ तो ऐसा करना चाहिए, जिस एरिया से वो जीते हो उसी एरिया के गवर्नमेंट कॉलेज में उनके बच्चों को पढ़ना कंपलसरी हो जाए, तभी वहां के गवर्नमेंट कॉलेज सुधर सकते हैं। 368 प्यून की जॉब के लिए
1.5 लाख ग्रेजुएट और 24,968 पोस्ट ग्रेजुएट ने अप्लाई किए। मैं IAS पीसीएस की तो बात नहीं करता हूँ, वो तो पैशन की बात होती है, लेकिन कुछ लोग 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं आए। उनसे पूछोगे क्यों ऐसे इतने टाइम से लगे हुए, तो एक ही चीज बोलेंगे कि जॉब सिक्योर, मतलब आप काम नहीं भी करोगे तो आपको निकाला नहीं जाएगा। ये सारी काम चोरी वाली बातें माइंड में इसीलिए आती है क्योंकि हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं देता है कि हम अपनी स्किल के दम पे कहीं जाके काम करें और हमें निकलने का डर ना हो। मैं आने वाले 10 साल की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं आने वाले 5 साल की भी बात करूँ तो टेक्नोलॉजीज में इतना ज्यादा चेंजेस आ जाएगा कि जो आज हम पढ़ रहे हैं, जिस स्किल पे हम फोकस कर रहे हैं, पता नहीं वो रेलेवेंट भी होगी कि नहीं। क्लाउड कंप्यूटिंग, SEO, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब जॉब्स पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हम लोगों को एजाइल होना पड़ेगा, नई नई चीजों को सीखने के लिए ओपन रहना पड़ेगा, क्रिएटिव माइंड लगाना। देश को विकसित होने के लिए जरूरी होता है कि वहां की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, लेकिन पिछले 70 सालों में हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जनता ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि सरकारी स्कूल ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन फिर दिल्ली में आई केजरीवाल सरकार, जिसने 5 साल में यह साबित कर दिया कि सरकारी स्कूल शानदार हो तो सकते हैं। सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रिजल्ट ला तो सकते हैं। पिछले 5 सालों से लगातार दिल्ली के सरकारी स्कूल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते आ रहे हैं और इस साल तो उनका रिजल्ट 98% पहुंच गया है। इस रिजल्ट के भागीदार सरकारी स्कूलों के छात्रों से जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने करी मुलाकात तो हुई कुछ खास बातें। सरकार का पैसा कहां से आता है? टैक्स से आता है। टैक्स कौन देता है? आप सारे जने देते हो। इस देश का गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। जब आप बाजार से माचिस खरीद के लाते हो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, सेल टैक्स, GST, फलाना ढिमका, तरह तरह के टैक्स लगते हैं। आप किताबें कापियाँ खरीदते हो उस पर भी टैक्स लगता है, पेंसिल खरीदते हो उस पर भी टैक्स लगता है, खाना खरीदते हो उस पर भी टैक्स। तो गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। उस गरीब आदमी के टैक्स के पैसे से आपको फ्री में शिक्षा मिली है, अच्छी शिक्षा मिली है। तो जो मर्जी बनो अपनी जिंदगी में, लेकिन जो इस देश ने आपके लिए किया उसको कभी मत भूलो। उस देश को वापस देना है। मेरी दादी की तबीयत खराब थी तो मम्मी पापा आ नहीं सकते थे वहाँ से, और लॉकडाउन में भी बहुत प्रॉब्लम क्योंकि पैसे वो लोग लेके गए थे अपने साथ और हमारे पास थे नहीं इतने। तो मेरे पास जो सेविंग्स थी मेरी 2000 रुपीज़ ही थे मेरे पास उस टाइम। तो 1500 मैंने चलाए वो 2 महीने। यस सर। पेंटिंग? यस सर। अच्छा, पेंटिंग करते हो? यस सर। मैं सर से मिली भी हूँ जब यहाँ पे रॉयल कपल, डच कपल्स आए थे नीदरलैंड से। सर आपकी जो मैकमिलन एजुकेशन इंडिया था, वो जो स्कीम थी इंग्लिश स्पीकिंग की, मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी 11th में भी और 10th में भी, पर उसकी वजह से मैंने अपने मार्क्स ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किए और 12th में भी मैंने बहुत अच्छी तैयारी की, जिसकी वजह से मेरे बहुत वीक सब्जेक्ट में भी 94 मार्क्स मैं स्कोर कर पाई हूँ और मैं इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। हमने किसी के कास्ट पे बात नहीं की, पर इस देश में आज भी बहुत सारे लोगों को अपनी कास्ट की वजह से नीचे दिखाया जाता है। आज मैं जिस गांव से आता हूं मेरे पास ज़मीन है और मेरे उसी गांव में एक कास्ट वर्ग है जिसके पास ज़मीन नहीं है, और आज उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे 10वीं पीढ़ी 12वीं पीढ़ी भी आके दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आके क्योंकि उनके गांव में भी ज़मीन नहीं है, खेती नहीं है 20 साल पीढ़ी पहले, और आज भीख मांगने से लेके छोटे छोटे काम ऐसे करने पे मजबूर हैं और एजुकेशन मिल नहीं पाई। आज जब हम शिक्षित हो रहे हैं, आज जब हम समझदार हो रहे हैं एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है। 3 भाई होते हैं, उनमें से एक किसी कारण से पेरेंट्स की गलती की वजह से या दुर्योग से कमज़ोर रह जाता है, तो बाकी 2 भाइयों की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती कि उसको साथ लेके चलेंगे। एज ए नेशन, एज ए सोसाइटी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती कि पहले जो गलतियाँ हुई उसकी वजह से जो लोग पीछे छूट गए उनको साथ लेके चले कि नहीं चले, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए।
गुड आफ्टरनून सभी को। सर मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ। सर मैं दिल्ली अपने अंकल के साथ रहता था बचपन से ही। 3rd क्लास में मैंने गवर्नमेंट स्कूल में मेरा नाम लिखवाया गया था। आफ्टर 10th क्लास मैंने अपने पेरेंट्स अंकल का भी घर छोड़ दिया। सर मैं अकेला रहता हूँ और अकेला अपना रेंट पे रहता हूँ, किराया मैनेज करता हूँ। सर मैंने कुछ ट्यूशन्स पढ़ाए, होम ट्यूशन्स, या सर खाली टाइम समय में फैक्ट्री वगैरह भी देखी। तो बाकी सर 12th में सर फिर टीचर्स ने सर बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि उन्होंने कहा सर कि 12th ये हमारे लाइफ के मार्क्स हैं, ये लाइफ डिसाइड करते हैं। तो सर हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे और टीचर्स सर, इन्होंने टाइम टाइम पे मोटिवेट किया सर, जिसका रिजल्ट ये है कि आज मैं फर्स्ट टाइम आपके सामने हूँ। धन्यवाद सर। कुछ लोग कहते हैं कि गरीब लोग तो अपने बच्चों को बचपन में ही काम पे लगा देना चाहते हैं ताकि वो 2 पैसे कमा के लाए। जब स्कूल में पढ़ाई तो थी नहीं, तो एक आदमी सोचता था यार टाइम खराब कर रहा है बच्चा जाके, जब पढ़ाई नहीं होती है तो यहाँ पे 2 पैसे तो कमाएगा। जब से दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी हुई है, अब हर गरीब आदमी चाहता है मेरा बच्चा बड़ा होके मेरा नाम रोशन करे, मेरे घर की गरीबी दूर करे और अपना भी आगे भविष्य बनाए। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल। सर मैं 9th क्लास में फेल हो गई थी मैथ्स में, और उसके बाद मेरे टीचर्स ने समझाया, प्रिंसिपल सर का भी उस पर सपोर्ट मिला और पेरेंट्स का भी मिला, तो उसकी वजह से मैंने 80% प्लस स्कोर किया 9th में। और सर मैंने फिर क्लास 11th में टॉप किया, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था क्लास 12th में मैं 96.2 स्कोर करूँगी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वही टीचर्स हैं, वही बच्चे हैं, वही पेरेंट्स हैं, वही हेड ऑफ स्कूल्स हैं। अब सिस्टम थोड़ा सा बदल गया, व्यवस्था थोड़ी सी बदल गई, एक ईमानदार सरकार आ गई तो सारा का सारा ढांचा बदल गया। तो आप ऐसे ही लगे रहिए। सभी बच्चों के अच्छे भविष्य की मैं कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में खूब फले फूलें और देश का नाम रोशन करें।